हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। ये है बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर जो है टीचिंग एंड लर्निंग, उसका एक टॉपिक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप इतना लिख सकते हैं काफ़ी, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए या आपको अगर कोई डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह जो भी हो, आपको जो भी आप फरमाइश करें आप, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। यानी कि मैं पहले बता दूँ कि ये लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है। देखिए, लेवल ऑफ टीचिंग कहने का मतलब कि जैसे होता है ना, हर चीज़ का एक लेवल होता है। जैसे यहाँ जैसे सपोज कि सीढ़ी है, तो सीढ़ी पे आप एक लेवल, दो लेवल, थर्ड लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, वैसे ही होता है टीचिंग होता है। जैसे फर्स्ट लेवल में होता है सिर्फ नॉर्मल सा होता है, रट्टाफिकेशन जो होता है वो होता है, जिसमें बच्चे को सिर्फ रटवाया जाता है, जो करवाया जाता है उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं होता। तो टीचिंग में भी, टीचिंग का जो प्रोसेस होता है आपको 3 फेज में होता है, और उन फेज में भी लेवल होते हैं। तो ये जो लेवल है, जैसे ये आपको मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, तो ये क्या होते हैं ये आप आगे पढ़ेंगे, डिस्क्राइब मैं करूँगी। ओके, तो थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। जिसमें फर्स्ट लेवल में होता है सिर्फ रटवाया जाता है, सेकेंड लेवल में अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, यानी आपको समझाया जाता है, और थर्ड लेवल जो होता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी उसमें आपको थिंकिंग, सोचने की क्षमता, ऐसे आपको प्रॉब्लम दिए जाते हैं जिससे आप खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो वो होता है रिफ्लेक्टिव होता है, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद जिसका उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। शिक्षण के उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट होने चाहिए, तभी शिक्षक प्रभावशाली साधनों का प्रयोग करके इसे अधिक शक्तिवान बना सकता है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्य वस्तु एक महत्वपूर्ण उपागम है, यानी अप्रोच है, जिसके बिना शिक्षण नहीं हो सकता। यानी किसी भी क्लास में जो है उसका पाठ्य वस्तु यानी टेक्स्ट बुक या जो है करिकुलम है, उसका जो होता है मेन क्या होता है, एक आईना होता है जिसके थ्रू ही टीचर कुछ भी हो उसको पढ़ाता है, बच्चे को पढ़ाता है, ठीक है। एक ही पाठ्य वस्तु को शिक्षण उपागम परिस्थितियाँ विचारण, थॉटलेस से लेकर थॉटफुल, ठीक है, स्थिति तक ले जा सकती है। अतः शिक्षण की प्रक्रिया परिस्थितियों को हम एक कंटिन्यूम यानी कंटिन्यूअस पर विचारहीन क्रियाओं की अवस्थाओं या स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षण प्रक्रिया। ये स्मृति स्तर जो होता है किसी भी टीचिंग में जो है मेमोरी लेवल फर्स्ट होता है। बिना मेमोरी लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल ये जो है ये हल्का सही होता है, ये उतना सही नहीं होता है स्मृति लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल हल्का फुल्का सा होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल बहुत अच्छा होता है। तो और ये जो होता है थॉटलेस होता है, ये थॉटफुल होता है। तो आपको लगेगा कि ये अच्छा है, चलो इसी लेवल पे हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप डायरेक्ट या टीचर डायरेक्ट आपको रिफ्लेक्टिव थिंक लेवल पे नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि विदाउट मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे पढ़ ही नहीं सकते। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, जब तक आपको समझ नहीं होगा, तब आप कैसे चिंतन कर पाएंगे। किसी भी टॉपिक के बारे में आपको फुल जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में समझ होनी चाहिए, तभी तो आप किसी भी टॉपिक से लेकर या कोई भी समस्या हो तो उसे हाइपोथेसिस तैयार कर सकते हैं, उसका आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए फर्स्ट जो होता है आपका स्मृति लेवल होता है, उसके बाद बोध स्तर, उसके बाद चिंतन स्तर, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका टेबल के रूप में कैसे है। ओके, देखिए यहाँ पे अगर आपको एग्ज़ाम में है तो आप क्या करेंगे, जो है ये मेमोरी लेवल
और अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आप इतने अच्छे से अभी समझेंगे आप कि आप वहाँ पे एक एक पैरा मतलब आधे आधे पेज का तो ऑलमोस्ट आप ये इसके बारे में जो स्टोरी आप बना सकेंगे, ठीक है। तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये क्या है, यहीं पे मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। उतना टाइम तो नहीं था कि आपको मैं ये लिख करके बता सकूं। तो चलिए देखते हैं। ये है पॉइंट जो है किस पॉइंट से आप तीनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे वो है। तो ये है आपके मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो इसके प्रवर्तक यानी इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो ये है स्मृति लेवल का हर्बर्ट ने किया है, और बोध स्तर का मॉरिसन ने किया है, और चिंतन स्तर का हंट ने किया है। और तीनों का ये क्लासिफिकेशन किसने किया है, आप हमें कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है, कि इस तीनों लेवल का क्लासिफिकेशन किसने किया है। शिक्षण की प्रकृति, अभी तक तो आप पढ़ ही चुके होंगे, इतना क्लास आपका एग्जाम चल रहा है, तो एक क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही सकते हैं। तो देखिए शिक्षण की प्रकृति, तो शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, यानी मेमोरी लेवल पे शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, तो विचारहीन यानी थॉटलेस होती है। इसमें बच्चा कुछ भी सोच नहीं सकता, बस जो होता है रटाफिकेशन करता है, जैसे टेबल हो गया, किसी भी जो वर्ड मीनिंग हो गए, जो भी हो गए, वो सिर्फ रटाफिकेशन। इसमें थोड़ा बहुत इसमें विचार युक्त होता है, यानी इसमें जो होता है मास्टरी लेवल, मास्टरी यानी किसी भी सब्जेक्ट में उस आपको मास्टरी दिलवाई जाती है, यानी किसी भी टॉपिक को आपको इतना अच्छे से समझा दिया जाता है कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। और ये है पूर्ण विचारवान यानी स्वतंत्र, इसमें तो आप एकदम से खुद से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, तो ये होता है इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका ज्ञानात्मक होता है। ज्ञानात्मक में आपको पता है कि सिर्फ जो होते हैं ब्लूम्स के हैं आपके नॉलेज, वो ज्ञानात्मक, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये वो अलग है, ठीक है। ये जो होता है ज्ञानात्मक यानी जो आप ये सोच, थिंकिंग वगैरह यानी थॉट, हल्का फुल्का जो ज्ञानात्मक स्तर पे होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है बोधात्मक व प्रयोगात्मक, यानी आप इसमें प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, यहाँ पे ज्ञानात्मक का अर्थ हुआ जैसे आपको ज्ञानात्मक में आपने पढ़ा था ज्ञान में कि आप सिर्फ परिभाषा जान पाएंगे किसी भी टॉपिक का, उसके बारे उसका अर्थ थोड़ा बहुत जान सकेंगे, यानी जो वर्बल फॉर्म्स हैं, एक्शन वर्ब हैं, वो आप यहाँ पे उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और कॉग्निटिव एस्पेक्ट का यहाँ पे बोधात्मक एवं प्रयोगात्मक यहाँ पे आते हैं, और 3 यहाँ पे आते हैं, मूल्यांकन, संश्लेषण और विश्लेषण, ठीक है। यहाँ पे पाठ्य वस्तु क्या है आपका, तथ्यात्मक होता है, फैक्टफुल होता है, जो भी पढ़ाया जाएगा फैक्ट पढ़ाया जाएगा, आपको याद कर लेना है। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, क्या है, ठीक है। तो ये होते हैं फैक्टफुल जो आपको स्मृति स्तर पर पढ़ाए जाते हैं। व्याख्यात्मक यानी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेटरी यानी जो आपको व्याख्या करके बताया जाएगा तो आप ऑटोमेटिक ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पे थॉटफुल होता है, ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे है चिंतन से परिपूर्ण, यानी आपको ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे वो यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना है। कक्षा का वातावरण कैसा होता है स्मृति स्तर पर, तो ये होता है निष्क्रिय। कहने का मतलब कि कक्षा का वातावरण पूछने का मतलब ये बोल रहा है कि टीचर और स्टूडेंट में क्या संबंध होते हैं। तो टीचर जो होता है इसमें जो होता है ये टीचर सेंटर्ड होता है, इसमें जो कुछ भी करता है टीचर ही करता है, बच्चा निष्क्रिय रहता है, इनएक्टिव रहता है, बच्चा सिर्फ कॉपी करता है टीचर का, जो टीचर बोलेंगे वही करना है उसको, ठीक है। यहाँ पे आलोचनात्मक, यानी कि आलोचनात्मक कहने का मतलब जो होता है इसमें मेरिट एंड डिमेरिट दोनों को ध्यान रखा था। और मेरिट एंड डिमेरिट कब होगा, जब टीचर और स्टूडेंट के बीच इंट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं, मिला जुला के सही रहता है। यहाँ पे टीचर और बच्चों के बीच इंट्रैक्शन रहता है, वहाँ पे आलोचनात्मक
जो होता है वातावरण होता है। यहाँ पे विवादास्पद यानी कि डिस्कशन, यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम का सोल्व करना हो तो आप अकेले कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पे आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, टीचर हैं, तो उससे डिस्कशन होगा, उसके बाद ही जो निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ पे जो क्या होता है वातावरण विवादास्पद होता है। उसके बाद अधिगम, यहाँ पे बोल रहा है अधिगम यानी उद्दीपन अनुक्रिया, यानी कहने का मतलब अधिगम कैसे होगा लर्निंग, तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी जो है आपको स्टिमुलस दिया जाएगा तो आप रिस्पॉन्स करेंगे, जैसे टीचर कुछ दिखाएगा या पढ़ाएगा तो आप उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है इंट्रैक्शन ये बोध स्तर पर जो है यहाँ पे बोल रहा है पुनर्बलन और अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट, और ये जो होता है रिइंफोर्समेंट, यानी आप कुछ करेंगे तो टीचर जो है रिइंफोर्स करेगा आपको। ठीक है, और अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट डेवलप करना, यानी कोई टॉपिक दिया हुआ है तो आप उसका परसेप्शन करेंगे, उसके बाद उसके बारे में कुछ जो है आपका इंसाइट डेवलप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे होता है आत्मनिष्ठता, यहाँ पे क्या होता है अधिगम आत्मनिष्ठता होता है। उसके बाद जो होता है यानी कहने का मतलब कि सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्टली जो कंक्लूजन निकलता है सबके विचारों को ध्यान में रखते हुए निकलता है। ठीक है, उसके बाद अधिगम संरचना, तो ये जो होता है संकेत, ये जो है आपने पढ़ा होगा, ये गेने का जो है 8 कंडीशन लर्निंग का, वहाँ से ये संबंधित है। तो संकेत और श्रृंखला, इसमें श्रृंखला क्या होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये होता है संबंध और विभेद और प्रत्यय। ठीक है, और ये होता है नियम तथा समस्या समाधान। यहाँ पे देखिए 2 3 5 6 7 दिया हुआ है, एक और है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन वैसे तो ये कंडीशनिंग जो होता है वैसे आपको पढ़ना नहीं है, सीटेट में पढ़ना है, वो जब आगे आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा सीटेट का तो वहाँ पे आपको डीपली बताया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी, टीचिंग लेवल यानी मेमोरी लेवल पे कैसा स्ट्रैटेजी होता है, तो वहाँ पे लेक्चर सिर्फ व्याख्यान होता है, यानी टीचर जो होता है लेक्चर देते हैं, बच्चे उसको समझे या ना समझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लेक्चर दे दिया जाता है, हो गया काम खत्म। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पे प्रश्नोत्तर, यानी कहने का मतलब यहाँ पे स्ट्रेटजी इसके देख के ही पता चलता है कि इसमें टीचर जो है क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट जो है उसका उत्तर देता है। ठीक है, और जो कुछ समझ नहीं आता है वो टीचर से पूछता है। ठीक है, यहाँ पे है वाद विवाद डिस्कशन यानी डिबेट जो भी है, और विचार विमर्श ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन इसमें क्या होता है बाह्य मोटिवेशन होता है। ठीक है, इसका बाह्य एवं आंतरिक दोनों होता है, और इसमें जो होता है आंतरिक होता है। ये जो है 10 जो पॉइंट है बुद्धि से संबंध, यानी कि बुद्धि व स्मृति स्तर से संबंध नहीं होता, बुद्धि व स्मृति स्तर से संबंध नहीं होता, प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसमें मौलिक तथा सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है परीक्षण, यानी कि आपका जो है परीक्षण कैसा होगा, आपका जो टेस्ट लिया जाएगा वो कौन सा टेस्ट यूज किया जाएगा, तो वो है आपका मौखिक, लिखित, वस्तुनिष्ठ, प्रत्यास्मरण तथा वाक्य पूर्ति टाइप का। ठीक है, वस्तुनिष्ठ इसमें मौखिक भी होंगे, लिखित भी होंगे। वस्तुनिष्ठ में होगा वो जो होता है सप्लाई एंड कंप्लीशन टाइप, वो क्वेश्चन होंगे। इसमें जो होगा मौखिक, लिखित और वस्तुनिष्ठ भी होगा। अभिज्ञान, बहुचयन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, वो हो गए। ठीक है, उसके बाद जो होगा निबंधात्मक, जैसे वर्णन करो, विचार करो, मूल्यांकन करो। ये जो आपका 16 मार्क्स में आता है तो समझ लीजिए वो रिफ्लेक्टिव लेवल पर ही होता है, आपसे रिफ्लेक्टिव लेवल पे ही पूछा जाता है। ठीक है, कि आपने पढ़ा है तो आपको क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है, क्या आपने समझा है, उसका आप अपने अकॉर्डिंग, आपने जो समझा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दें। ठीक है, उसके बाद स्कोरिंग मेथड ऑफ टेस्ट जो है उसका कैसे स्कोरिंग करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। रिस्पॉन्स आर चेक्ड विथ आंसर, स्टूडेंट रिस्पॉन्स credit is given for use of other words, criteria is developed to the adequacy of data applied to the solution. Okay,
तो आप यहाँ पे देख लीजिए। वैसे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। तो आप इसमें से कुछ टॉपिक, आपको ये पूरा नहीं करना है, ठीक है। बस आपको कुछ टॉपिक जो है, आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो आप ये बना सकते हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। आप आप लोग लाइक करते हैं तो थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो अच्छा बना है वीडियो। और अदरवाइज़ तो एक रेनफोर्समेंट जो होता है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं होता है, थोड़ा जो पढ़ाता है उसके लिए भी होता है, ताकि वो भी उसके भी कार्य करने की क्षमता में जो है प्रायिकता है, कार्य करने की जो प्रायिकता है वो भी बढ़ता है। यानी कि फीडबैक मिलता है कि हाँ ये वीडियो कैसा बना है, कैसे बच्चों को अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। ओके, तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल से नहीं हैं तो चैनल पे नहीं है तो आप जुड़ जाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन अच्छे से सही टाइम पे मिल सके। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाला है, और जो BHU के एंट्रांस का एग्ज़ाम होता है उसके प्रिपरेशन भी कराए जाएंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।